वेलकम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एब्सिसिक एसिड को, जिसको शॉर्ट टर्म में हम क्या बोलते हैं, एबीए, जो क्या है कि आपका प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिस्कवरी की। तो 1960 में यानी मिड 1960 में 3 टाइप्स के ग्रोथ इनहिबिटर को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था। अब उनके नाम क्या क्या थे? पहला था आपका इनहिबिटर बी, सेकेंड था आपका एब्सिसिन सेकेंड, एंड थर्ड क्या था आपका डॉर्मिन। और जो तीनों ग्रोथ इनहिबिटर थे ना, इनका एक केमिकली कैसे थे, आइडेंटिकल थे, मतलब बिल्कुल सेम था इनका केमिकल स्ट्रक्चर। और बाद में इनको हम कंबाइंड फॉर्म में टर्म क्या दिए, एब्सिसिक एसिड। तो आज हम इसको किस फॉर्म में पढ़ते हैं, कंबाइंड फॉर्म में, एब्सिसिक एसिड के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो जो एब्सिसिक एसिड है या एबीए है, वो किसका डेरिवेटिव होता है? ये डेरिवेटिव होता है आपका कैरोटीनॉइड्स का। किसका डेरिवेटिव होता है? कैरोटीनॉइड्स का। और ये करता क्या है प्लांट में? प्लांट में किसको रेगुलेट करता है? एब्सेशन को। और सेकंड किसको करता है? डोरमेंसी को। एब्सेशन मतलब आपने पढ़ा है लीफ एंड फ्लावर का फॉल होना, और डोरमेंसी मतलब आपने पढ़ा है सीड को जर्मिनेट होने से प्रिवेंट करना। तो ये सारा को कौन रेगुलेट करता है? आपका एब्सिसिक एसिड। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड के फंक्शन को। तो देखो, ये पहला क्या काम करता है, इट एक्ट एज इनहिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, यानी प्लांट की मेटाबॉलिज्म और प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इनहिबिट करता है। सेकंड क्या करता है, इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, यानी सीड को जर्मिनेट होने से क्या करता है, ये रोकता है। थर्ड क्या काम करता है, इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के जो लीफ में जो आपने स्टोमेटा मैंने देखा है, उस स्टोमेटा को क्या करता है, क्लोज कर देता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्या करता है, इसको क्लोज कर देता है। और जब वो क्लोज कर देगा तो फिर क्या होगा, आपने पढ़ा गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, रुक जाता है। अब गैसेस एक्सचेंज होगा तो फोटोसिंथेसिस एंड ट्रांसपिरेशन पे भी क्या होता है, इसका इफेक्ट पड़ेगा। थर्ड की अगर हम बात करें, एक इसको अगर ये मान लो प्लांट में इंक्रीज हो जाए, तो प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, स्ट्रेस, या बोल सकते हो कि प्लांट को बहुत सारी चीज़ों की नीड हो जाती है, और उसकी नीड के बेसिस पे क्या होता है, प्लांट में स्ट्रेस आता है। अब स्ट्रेस जिसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, उसको हम टॉप देते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स। तो एवीए को हम दूसरे टर्म में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बाद, तो बोला कि इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, सीड डेवलपमेंट में, उसके मैचुरेशन में, और डोरमेंसी में। डोरमेंसी मतलब सीड जर्मिनेशन से रोकना। अब सीड डोरमेंसी बाय एबीए, यानी जो सीड में डोरमेंसी होती है किसके प्रेजेंस में, एबीए के प्रेजेंस में, टू विच हैंड टू डेसिकेशन टू अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। जो किसके लिए होता है, जैसे मान लो कोई सीड है जिसको हमने सॉइल में रखा है और वो जर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो किसके बेसिस पे नहीं जर्मिनेट हो रहा है, एबीए के बेसिस पे। अब ये क्यों हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। जैसे मान लो कि बाहर का इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, उसके फेवरेबल नहीं है, तो एबीए क्या काम करेगा, वहाँ पे सीड डोरमेंसी का काम करेगा, यानी उसको तब तक रोके रहेगा सीड जर्मिनेट होने से जब तक बाहर का कंडीशन क्या हो जाए, उसके फेवरेबल ना हो जाए। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो प्लांट क्या करेगा, वो सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर आगे जाकर क्या होगा, पूरे प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो सेकेंड केस किसके लिए है, सीड डोरमेंसी के लिए। अब इसके बाद हम थर्ड डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। मीन्स ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक दूसरे से इंटरेक्ट जब करते हैं तो प्लांट में कैसे ग्रोथ स्टिमुलेट होता है और कैसे इनहिबिट होता है। तो देखो, तो बोला है पहला पॉइंट, तो जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्ले इंडिविजुअलिस्टिक, या बोल सकते हो सिनर्जिस्टिक, मतलब बोलते हो कि अकेले मिलकर प्लांट के ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, या सेपरेट प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं या इनहिबिट करते हैं, या एक दूसरे से कंबाइंड या कोऑपरेशन में क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं या तो इनहिबिट करते हैं। अगर अब इसको कंबाइंड फॉर्म में रोल को क्या बढ़ते हैं, या तो कम्प्लीमेंट्री हो सकता है, या मतलब दो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का कंबाइंड होकर प्लांट को ग्रोथ को प्रमोट करना, तो एक ऐसा रोल हुआ आपका कम्प्लीमेंट्री। जैसे आप पढ़ते हो ऑक्सिन एंड जिबरेलिन को, कंबाइंड फॉर्म में क्या काम करते हैं, प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। वैसे ही आप बोलते हो सेकंड क्या हो सकता है, एंटागोनिस्टिक, मतलब
एक क्या काम कर रहा है, प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। तो जैसे आप केस में क्या देखते हो, एब्सिसिक एसिड और जिबरेलिन को एक दूसरे के कैसे काम करते हैं, एंटागोनिस्टिक। एंड जिबरेलिक एसिड अगर प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर रहा है तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, वहाँ पे उसको इनहिबिट करता है। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे डायग्राम के बेसिस पे। सेकेंड, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो प्लांट में बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। अब क्या क्या आता है, तो बोला है कि डोरमेंसी इन सीड एंड बर्ड, यानी सीड का जर्मिनेट नहीं होना, बर्ड का फ्लावर में कन्वर्ट ना होना। सेकेंड, एब्सेशन मतलब फॉल होना, बड का फॉल होना, या आप बोल सकते हो कि लीफ का फॉल होना या फ्लावर का फॉल होना, ये सारे क्या एब्सेशन में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिंग का अर्ली होना, डिले होना, ये सब किस पे डिपेंड करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पे। सेंसेस मतलब प्लांट का अर्ली मैच्योर हो जाना, फिर डेथ हो जाना, यानी उसकी सेंसेस फिर जल्दी आ जाना। बोला है कि वर्टिलाइजेशन मतलब आप बोलते हो हम जब लो टेम्परेचर प्रोवाइड करके फ्लोरिंग को इनिशिएट करते हैं या प्रमोट करते हैं, इस सब चीज़ों का भी इफेक्ट इसके बेसिस पे होता है, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इंटरेक्शन के बेसिस पे होता है। एपिकल डोमिनेंस मतलब आपने पढ़ा है जैसे सूट का ग्रोथ होना, रूट का ग्रोथ होना, ठीक है। तो ये किसके, आपके डोमिनेंस भी किसके बेसिस पे अफेक्ट होती है, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इंटरेक्शन से। लास्ट है आपका सीड जर्मिनेशन और प्लांट मूवमेंट, प्लांट का मूवमेंट भी किसके बेसिस पे अफेक्ट होता है, आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के इंटरेक्शन के बेसिस पे। अब बोला है मोस्ट ऑफ केस में आपका IMP पॉइंट है जो पूछा भी गया आपके नीट के एग्जाम में कि एब्सिसिक एसिड कैसा वर्क करता है, एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करता है किससे, जिबरेलिक एसिड का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम बनाया है, देखो यहाँ पे क्या है, जिबरेलिक एसिड कैसा काम कर रहा है, स्टिमुलेट करने का काम कर रहा है सूट को या आप बोल सकते हो रूट को। तो यहाँ पे कैसा काम कर रहा है, इनहिबिट करने का काम कर रहा है, ग्रोथ इनहिबिटर का काम कर रहा है एब्सिसिक एसिड। सेम यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सीड को जर्मिनेट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, सीड डोरमेंसी में रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखो ये फ्लावरिंग को इनिशिएट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, उसको फ्लावरिंग को डिले करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल ये मैक्सिमम जगह हम क्या देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड कैसा रोल प्ले करता है, एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट रोल प्ले करता है किसके, जिबरेलिक एसिड के। चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फैक्टर हैं जो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के एक्शन को या बोल सकते हो उसके फंक्शन को। अब दो टाइप के फैक्टर हैं, पहला है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, दूसरा है आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो जीनोमिक कंट्रोल में होते हैं, जैसे आप बोलते हो प्लांट के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी हो किसके थ्रू कंट्रोल होते हैं, उसके एंजाइम्स या बोल सकते हो कि उसके जो DNA या वो ठीक है, या मेटाबॉलिक प्रोसेस उससे कंट्रोल होती है। वो फिलहाल हमें नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना हो क्या पढ़ना है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर को पढ़ना है, जिसमें हम दो फैक्टर को स्टडी करेंगे, पहला लाइट, दूसरा टेम्परेचर। मतलब लाइट और टेम्परेचर के बेसिस पे कैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का फंक्शन अफेक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और मेनली हम किसके पर्पज़ से डिस्कस करेंगे, फ्लावरिंग के पर्पज़ से, यानी प्लांट में फ्लावरिंग लाइट और टेम्परेचर के प्रेजेंस में क्या होती है, अफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग, ठीक है। यानी लाइट और टेम्परेचर का फ्लावरिंग पे क्या इफेक्ट होता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है हम पढ़ेंगे फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। यानी फोटो पीरियडिज्म का मतलब क्या होता है, तो बोला है क्या है, ए रिस्पॉन्स है प्लांट का टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट। मतलब आप बोल सकते हो कि प्लांट कितना टाइम डे में रह रहा है, मतलब कितना टाइम लाइट में रह रहा है, और कितना उसको डार्क मतलब नाइट का टाइम मिल रहा है, उसके बेसिस पे क्या होती है प्लांट की फ्लावरिंग डिपेंड करती है। यानी बोल सकते हो कि वो प्लांट कितना टाइम डे में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी लाइट में एग्जिस्ट कर रहा है, कितना टाइम उसको डार्क कंडीशन मिल रहा है, यानी नाइट कंडीशन मिल रहा है, उसके बेसिस पे उसकी फ्लावरिंग इफेक्ट होती है। और इसी को हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। तो बोला है कि कुछ प्लांट है उसमें क्या होती है, जो लाइट की रिक्वायरमेंट क्या होती है उसकी फ्लावरिंग को क्या करती है, इंड्यूस करती है। मतलब हो सकता है कोई ऐसे प्लांट है जिसमें क्या होता है, कुछ ज़्यादा प्लांट की लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, डे पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बेसिस पे उसकी फ्लावरिंग क्या होती है, इंड्यूस होती है। इंड्यूस मतलब अर्ली भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि जो लाइट की ड्यूरेशन के बेसिस पे हम बोलते हैं, तो प्लांट को कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, 3 ग्रुप में।
मतलब जितना लाइट की उसको रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लांट को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है आपका लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या होता है कि एक क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि प्लांट को एक फ्लोरिंग के लिए एक कॉमन एक क्रिटिकल पॉइंट के क्रिटिकल टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर उस क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज़्यादा हमें उसको क्रिटिकल लाइट से भी हम उसको ज़्यादा ड्यूरेशन देना पड़े लाइट को, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए, तो उसको हम टर्म क्या देते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है, जैसे डायग्राम है यहाँ पे देखो, ये पहला डायग्राम क्या है, तो ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। इस पर क्या होना चाहिए, नॉर्मल प्लांट में फ्लोरिंग होना चाहिए, बट अगर उसको उससे भी ज़्यादा क्या करें, लाइट को या बोल सकते हो कि डे ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट पड़े या लाइट की रिक्वायरमेंट पड़े, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए, तो उसको हम टर्म देते हैं लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। अगर मान लो कि उसमें क्रिटिकल पॉइंट से अगर कम लाइट मिलता है या कम जो बिलो मिलता है लाइट, तो क्या होती है, फ्लोरिंग नहीं होती, फ्लोरिंग नहीं होती। तो लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है, एक क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है लाइट का, उससे अगर ज़्यादा प्लांट को लाइट की रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए, तो हम वहाँ उस प्लांट को क्या टर्म देते हैं, लॉन्ग डे प्लांट। सेकंड हम क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब बोला कि एक क्रिटिकल, अभी बताया कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब एक क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन है जो किसको रिस्पॉन्ड करता है, फ्लोरिंग को। अगर उससे कम ड्यूरेशन की लाइट में प्लांट में फ्लोरिंग इंड्यूस हो रही है या फ्लोरिंग हो रही है, तो उसको हम टर्म देते हैं शॉर्ट डे प्लांट। तो देखो सेकंड डायग्राम किसके लिए है, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट है, अगर इससे हम ज़्यादा लाइट देते हैं तो फ्लोरिंग क्या होती है, इनहिबिट हो जाती है, फ्लोरिंग नहीं होता। अगर उससे हम कम लाइट देते हैं तो फ्लोरिंग क्या होती है, प्लांट में होती है। तो वही बोला कि एक क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है लाइट की, अगर उससे कम लाइट देने में प्लांट में अगर फ्लोरिंग हो रही है, तो उसको हम टर्म क्या दे सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट। एंड थर्ड क्या है आपका, डे न्यूट्रल प्लांट। मतलब ऐसे प्लांट जिसमें हम क्रिटिकल पॉइंट को हम नहीं एज्यूम करते हैं, यहाँ पे चाहे लाइट क्रिटिकल पॉइंट से आप ज़्यादा दो या लाइट क्रिटिकल पॉइंट से कम दो, उन दोनों ड्यूरेशन में क्या होती है, प्लांट की फ्लोरिंग अफेक्ट नहीं होती है या प्लांट की फ्लोरिंग होती है। मतलब सिंपल कहने का मतलब है, उस प्लांट को आप ज़्यादा टाइम तक लाइट कंडीशन में रख दो या ज़्यादा टाइम तक डार्क कंडीशन में रख दो, तो उसकी फ्लोरिंग कोई अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड जिसपे हम एक क्रिटिकल जो आप बोलते हो कि क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लाइट या बोल सकते हो जो ड्यूरेशन है लाइट का, वो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता उस पर कि उसकी आप लाइट क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा बढ़ा दो तो भी फ्लोरिंग होगा और कम कर दो तो भी क्या होता है, वहाँ पे फ्लोरिंग होता है। तो डे न्यूट्रल मतलब जिस पे लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। बोला है कि वाइल सूट एपिक्स मोडिफाइड इनटू फ्लोरिंग एपिक्स दे कैन नॉट परसीव फोटो पीरियड। बोला कि अगर आप बोल सकते हो सूट एपिक्स किस में मॉडिफाइड हो जाए, फ्लोर में, तो वो किसको, फोटो पीरियड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। यहाँ पे हम फोटो पीरियड को हम नहीं देख सकते कि उसमें कितना फोटो पीरियड या लाइट ड्यूरेशन की रिक्वायरमेंट है। तो हम यहाँ पे लाइट या डार्क कंडीशन को किस में हम एज्यूम करते हैं, लीफ में। किस में करते हैं, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन इज द लीफ। यानी लीफ फिर वहाँ पे काम करता है कि वो लाइट को कितना टाइम तक वो लाइट ड्यूरेशन में है या कितना टाइम तक वो डार्क कंडीशन में है, तो इसको हम किस में के थ्रू देख सकते हैं, आप बोल सकते हो किस में हम एनालिसिस कर सकते हैं, लीफ के बेसिस पे। अभी आगे बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सनफ्लावर का डायग्राम बनाया हुआ है। बोला है सेकेंड, बोला है इट हैज़ हाइपोथाइज्ड दैट देयर इज ए हार्मोन फॉर फ्लोरिंग। When plant get enough photoperiod, the hormones migrate from leaves to shoot apex and induce flowering। बोला यहाँ पे क्या बोलता है, ऐसा हाइपोथेसिस है कि बोला कि अभी बोला ना जो प्लांट में शूट एपेक्स फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे हम फोटो पीरियड को हम एनालिसिस नहीं करते हैं फ्लावर के बेसिस पे। वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, लीफ के बेसिस पे उस फोटो पीरियड को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। मतलब बोला क्या गया है कि लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जो किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, फ्लोरिंग को। अब जब मान लो जब इनफ लाइट वहाँ पे पड़ती है तो वहाँ से वो कहाँ माइग्रेट हो जाते हैं, सूट तक, और सूट में जैसे माइग्रेट होते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, फ्लोरिंग हमें देखने को मिलता है या फ्लोरिंग को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, पहला किस लिख के दे रखा है, यहाँ पे लिख रखा है शॉर्ट लाइट, मतलब यहाँ पे लाइट ड्यूरेशन क्या किया, कम दिया गया, और यहाँ पे जो डार्क ड्यूरेशन है वो क्या है, ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। तो बोला है कि 8 आवर सनलाइट मिला और 16 आवर क्या हुआ, डार्क मिला, तो प्लांट में क्या हुआ, फ्लोरिंग हुआ, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि हमने शॉर्ट लाइट दिया और शॉर्ट डार्क पीरियड, मतलब बीच में हमने क्या किया, आर्टिफिशियल लाइट 8 घंटे क्या बोला, लो लाइट, यहाँ पे भी, यहाँ तो सनलाइट मिल रहा है, डे ड्यूरेशन 8 आवर का है,
साथ में हमने क्या किया, डार्क जो ड्यूरेशन है उसको इंटरप्ट कर दिया, थोड़ा सा क्या किया वहाँ पे हमने लाइट इंटेंसिटी दे के, तो यहाँ पे क्या दिया कि प्लांट रिमेन वेजिटेटिव, मतलब यहाँ पे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई। तीसरा क्या किया, शॉर्ट लाइट तो दिया, ठीक है, बट हमने क्या किया, जो लार्ज डार्क फेज था या डार्क पीरियड था उसको हमने क्या किया, इंटरप्ट कर दिया, मतलब एक फ्लैश लाइट दे दिया बीच में, तो डार्क जो आप बोल सकते हो कि पीरियड था वो इंटरप्ट हो गया, तो भी क्या हुआ, प्लांट वेजिटेटिव फॉर्म में ही रह गया और उसमें फ्लावरिंग नहीं हुई। ओवरऑल क्या हुआ, आपने बोला है कि हमें जो लो सनलाइट, एक शॉर्ट सनलाइट और एक लॉन्ग डार्क टाइम चाहिए था, किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। अगर नॉर्मल ऐसा हुआ तो प्लांट में फ्लावरिंग हुआ। अब ये हाइपोथेसिस जरूर दे रखी है कि यहाँ पे लीफ में क्या था, हार्मोन्स था, जब उसमें शॉर्ट लाइट पड़ता है और लॉन्ग डार्क पीरियड पड़ता है तो वहाँ पे हार्मोन्स माइग्रेट कहाँ हो जाता है, सूट तक, और सूट में जैसे आता है तो किसको इंड्यूस करता है, वो फ्लावरिंग, एक कॉमन है जो ऊपर वाला डायग्राम में बताया है। सेकेंड क्या बोला है कि मान लो कि लाइट क्रिटिकल तो वही था 8 आवर का दिया गया, बट प्लांट 8 आवर लाइट कंडीशन में था और डार्क कंडीशन को हमने क्या किया, बीच में शॉर्ट लाइट दे दिया, आर्टिफिशियल लाइट दे दिया, तो डार्क पीरियड क्या हो गई, इंटरप्ट हो गया, तो प्लांट में इंड्यूस वेजिटेटिव फेज ही रिमेन रह गया, फ्लावरिंग क्या हुआ, इंड्यूस हो गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम थर्ड वन बात करें तो क्या बताया कि फोटो पीरियड सेम 8 आवर का था, हमने क्या किया कि डार्क पीरियड को वापस इंटरप्ट किससे कर दिया, एक शॉर्ट फ्लैश लाइट बीच में दे दिया, तो डार्क पीरियड वापस क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। तो फिर भी प्लांट में क्या था, वो प्लांट किस फॉर्म में था, वेजिटेटिव फॉर्म में, लीफी फॉर्म में था, वहाँ पे क्या हुआ, कोई फ्लावरिंग नहीं हुई। तो ओवरऑली ये क्या है आपका उन प्लांट में है जिसमें क्या है, आप बोलते हो कि जिसमें सूट अपेक्स किससे मॉडिफाइड हो जाते हैं, फ्लावर में। तो हम ऐसा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी देख सकते हैं कि जो शॉर्ट डे प्लांट हैं उनमें क्या होता है, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और जो लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, जैसे आपने एक यहाँ पे डायग्राम के बेसिस पे क्या एनालाइज किया, 8 आवर का, उसके बाद कितना उसके पास होना चाहिए, एक डार्क पीरियड होना चाहिए। अब उस डार्क पीरियड को आप इंटरप्ट करोगे, चाहे वो फ्लैश लाइट दे के या शॉर्ट लाइट दे के, आर्टिफिशियल लाइट दे के, तो फिर क्या होगा, उस प्लांट में फ्लावरिंग क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा, प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल चलता रहा कि 8 आवर उसको लाइट मिला, बाकी 16 आवर उसको क्या हुआ, डार्क कंडीशन मिला, तो शॉर्ट डे प्लांट पे हम क्या करेंगे, फ्लावरिंग आसानी से देख सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वर्निलाइजेशन को। देखो अभी का आपने क्या पढ़ा, पहला फैक्टर पढ़ा लाइट के प्रेजेंस पे, जिसको आपने पढ़ा फोटो पेरियड। सेकेंड हम क्या पढ़ेंगे, वर्निलाइजेशन को। वर्निलाइजेशन क्या होता है, तो देखो वर्निलाइजेशन ये जो टर्म है ना, वर्निलाइजेशन ये किससे आया है, वर्नस से। किससे आया है, वर्नस। वर्नस क्या है, आपका एक लैटिन वर्ड है। क्या है, आपका एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। जिसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। क्या होता है, स्प्रिंग। इसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। तो दूसरे टर्म में हम इस वर्नलाइजेशन को हम पढ़ते हैं स्प्रिंगिफिकेशन। क्या पढ़ते हैं, स्प्रिंगिफिकेशन। या एक और भी टर्म देते हैं इसको एक और टर्म देते हैं हम वेरोविजेशन। क्या बोलते हैं, वेरोविजेशन, ठीक है। तो फिलहाल आप पढ़ सकते हो वेंडलाइजेशन मतलब क्या होता है। आप बोलते हो कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में फ्लावरिंग अगर आप बोल सकते हो कि इंड्यूज होती है, इन्फ्लुएंस होता है फ्लावरिंग में, या डिले होती है, अर्ली होती है, उसको हम किस में पढ़ते हैं, वेंडलाइजेशन के केस में। यहाँ पर लो टेम्परेचर के बेसिस पे हम फ्लावरिंग को क्या करते हैं, कराते हैं। तो वर्नलाइजेशन टर्म किससे आया है, वर्नस से। वर्नस क्या है कि आपका लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्प्रिंग। और दूसरे टर्म में हम वर्नलाइजेशन को क्या पढ़ते हैं, हम स्प्रिंगिफिकेशन या वेरोविजेशन, ठीक है। वेरोविजेशन का मतलब भी क्या होता है कि स्प्रिंग सीजन, ठीक है। तो वर्नलाइजेशन को हम चलते स्टार्ट करते हैं। तो बोला एक ऐसा फेनोमिना है जिसमें कुछ प्लांट हैं, कुछ प्लांट मतलब जो डिपेंड करते किस पे, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव
ऑफ एक्सपोजर ऑफ लो टेम्परेचर फ्लोरिंग, मतलब कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें क्या करना होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है एक लो टेम्परेचर की, किसके लिए, फ्लोरिंग के लिए। और इसी को हम किस टर्म में पढ़ते हैं, वर्नलाइजेशन के टर्म में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यानी वर्नलाइजेशन मतलब क्या हुआ, लो टेम्परेचर देके प्लांट में फ्लोरिंग को इंड्यूस करना, इसी को हम टर्म देते हैं वर्नलाइजेशन। क्या बोलते हैं, वर्नलाइजेशन। तो एडवांटेज क्या है, बोला है पहला एडवांटेज क्या है, इट प्रिवेंट प्रीसिशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन ग्रोइंग सीजन। बोला है कि जो लेट ग्रोइंग प्लांट है या लेट, जैसे बाइनल प्लांट अभी हम पढ़ेंगे, तो जो लेट ग्रोइंग सीजन वाले प्लांट है उसमें किसको प्रिवेंट करता है, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को, मतलब आप बोल सकते हो कि अर्ली फ्लावरिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। सेकेंड बोला है कि इट इनेबल द प्लांट हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मेच्योरिटी। और दूसरा इसके बेसिस पे क्या होता है, प्लांट को टाइम मिल जाता है उसको मैच्योर होने के लिए, ठीक है, और फिर आगे जाके क्या होती है, उसमें फ्लावरिंग होती है। अब देखो एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं वर्नलाइजेशन को, तो एग्जाम्पल में अगर देखें, अब देखते हैं, अगर एग्जाम्पल की बात करें वर्नलाइजेशन की, तो सबसे बोला है कुछ फूड प्लांट है, जैसे आप बोलते हो वीट है, बार्ले है, राई है, इसमें क्या होते हैं, दो वैरायटियाँ मिलती हैं। दो वैरायटी मतलब एक वैरायटी कौन सी मिलती है, जो स्प्रिंग सीजन की होती है, दूसरी वैरायटी क्या होती है, जो विंटर, यानी ऐसे ही वैरायटी जिसको हम स्प्रिंग सीजन में ग्रो कराते हैं, दूसरी वैरायटी क्या होती है जिसको विंटर सीजन में ग्रो कराते हैं। अब यहाँ पे वर्नलाइजेशन का कैसे हम रोल पढ़ेंगे, तो देखो जो स्प्रिंग सीजन वाला होगा तो उसमें तो नॉर्मल वही है, नॉर्मली ये प्लांट किए जाते हैं स्प्रिंग सीजन में, और जैसे स्प्रिंग सीजन खत्म होता है तो प्लांट क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, लास्ट में क्या होती है, फ्लावरिंग होती है। फिर हम ग्रेन वेरे क्या कर सकते हैं, लास्ट ग्रोइंग सीजन में जब सीजन कंप्लीट होने लगता है तो लास्ट में हम क्या करते हैं, इस प्लांट को हार्वेस्ट कर लेते हैं। वहाँ पे जो भी आप बात करो कि ग्रेन वेरे क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो स्प्रिंग सीजन तो आसान है, आपने क्या बोला कि स्प्रिंग जो वैरायटी है तो नॉर्मल है, स्प्रिंग सीजन में हमने लगाया, जैसे स्प्रिंग सीजन खत्म हुआ तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ, वो मैच्योर हो गया, ग्रोथ हो गया, उसमें फ्लावरिंग आई, सीड हमने क्या किया, ऑब्टेन कर लिया। प्रॉब्लम कहाँ होती है, विंटर सीजन में, विंटर वैरायटी में। अब विंटर वैरायटी में हम करते हैं क्या, इस प्लांट को हम इस दे वे प्लांट इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन। अब इस प्लांट को अगर हम स्प्रिंग सीजन में अगर लगाएं तो ये क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं देगा, सीड इसमें हम नहीं देख सकते, तो हम उसको करते हैं किसमें प्लांट करते हैं, ऑटम सीजन में। कहाँ प्लांट करते हैं, ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन में जब उसको प्लांट करते हैं तो उसके बाद कौन सा सीजन आता है आपका, विंटर सीजन आएगा, विंटर के बाद कौन सा सीजन आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। मतलब उसको क्या हुआ, ऑटम से कौन सा सीजन मिल गया, विंटर, विंटर से क्या मिला, स्प्रिंग, इनको टाइम मिल गया ना उसको ग्रोथ एंड मैच्योर होने के लिए। और सेकंड, जैसे ही विंटर सीजन में आएगा तो उसको क्या मिलेगा, वहाँ पे लो टेम्परेचर मिलेगा, और जब लो टेम्परेचर मिलेगा तो आगे जाके क्या करेगा, स्प्रिंग सीजन में क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा। तो इसको हम कहाँ प्लेस करते हैं, ऑटम सीजन में। यहाँ पे जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट मतलब थोड़ा पार्ट इसका जर्मिनेट होता है, और उसके बाद वो क्या करता है, ओवर विंटर के वहाँ में क्या होता है, इसमें स्मॉल सीडलिंग होने लगती है, वहाँ से क्या होता है, सीड जर्मिनेट होने लगता है, वहाँ से क्या छोटे मतलब वो सब कोलेप्टाइल रीजन के बाद क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, प्लांट शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, ग्रोथ होना स्टार्ट करता है। और बाद में वो ग्रोथ क्या होती है, रिज्यूम हो जाती है। रिज्यूम कब तक रहती है, आप बोलते हो इन स्प्रिंग सीजन, ठीक है, इन स्प्रिंग सीजन तक क्या होता है, वो ग्रोथ उसमें रिज्यूम हो जाता है। तो वापस इसको हम हार्वेस्ट कब करते हैं, मिड समर रीजन, एंड मिड समर रीजन के बाद जैसे मिड समर रीजन आता है तो उसमें क्या होता है, हमें फ्लावरिंग और सीड देखने को मिलता है। ओवरऑली क्या हुआ, आपने कब लगाया इस प्लांट को, आपने जर्मिनेट किया इस प्लांट को, लगाया कब आपने, ऑटम सीजन में, ठीक है। ऑटम सीजन में लगाने के बाद वापस क्या हुआ, विंटर सीजन आया, विंटर के बाद स्प्रिंग सीजन आया, और स्प्रिंग सीजन के बाद जब मिड ऑटम सीजन आया तब आपने क्या किया, इसको हार्वेस्ट किया। तो मतलब क्या हुआ, लगाया तो था आपने कब, ऑटम सीजन में, विंटर आया तो उसको लो टेम्परेचर मिला, तो थोड़ा सा सीड में ग्रोथ हुआ, थोड़ा सा पार्ट इसमें ग्रोथ हुआ, रिज्यूम हो गया। फिर से स्प्रिंग सीजन आया, फिर वो अपने आप को थोड़ा ग्रोथ किया, फिर क्या हुआ, वो आगे ग्रोथ होती रही, और लास्ट में जब मिड ऑटम सीजन आया तो उसमें क्या हुआ, वापस फ्लावरिंग वेरे हो गया, और सीड वेरे हमने क्या किया, हार्वेस्ट कर लिया। तो ये है आपका लो टेम्परेचर के बेसिस में फ्लावरिंग, यानी यहाँ पे क्या हुआ, फ्लावरिंग डिले हो गई, रिप्रोडक्टिव फेज लास्ट में आया कब, मिड आपका क्या है, मिड समर सीजन में, और बीच में क्या हुआ, आपको लॉन्ग टाइम मिल गया किसके लिए, प्लांट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये इस प्रोसेस को हम किसे पढ़ते हैं, वर्नलाइजेशन, ठीक है। तो ये सबके केस में हम देख सकते हैं।
तो स्प्रिंग सीजन तो नॉर्मल है, स्प्रिंग में लगाया और स्प्रिंग के लास्ट में क्या किया आपने, हार्वेस्ट कर लिया फ्लावरिंग एंड सीड को। पर जो आपके विंटर वेराइटी है उसको कब लगाया आपने, ऑटम में लगाया, और उसको हार्वेस्ट कब किया, मिड समर में। तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो किसके लिए है, उसकी ग्रोथ एंड मेच्योर होने के लिए है। और इसी पीरियड में उसको क्या हो रहा है, जब विंटर और स्प्रिंग में वो इंटर कर रहा है तो उसको लो टेम्परेचर मिल रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ डेवलपमेंट और थोड़ा फास्ट हो गई। और मिड समर आते आते क्या हुआ, पूरा वो प्लांट मेच्योर हो गया, उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज आ गई, और लास्ट में क्या हुआ, उसमें फ्लावरिंग होगा। फिर हम क्या करेंगे, सीड वेरे को क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं कब, मिड समर में। नेक्स्ट इसके बाद जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे हम बाइनियल प्लांट में। किस में पढ़ेंगे हम, बाइनियल प्लांट में, ठीक है। तो जो बाइनियल प्लांट है वो क्या होते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली फ्लावर क्या होता है, नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन सेकेंड सीजन, ठीक है। नॉर्मली जो फ्लावर होता है वो क्या होता है, आपने पढ़ा है कि लॉन्ग टाइम में आता है, एक सीजन के बाद आता है। तो यहाँ पे हम कैसे इसको ग्रो कराते हैं, सेकेंड सीजन में अब क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, जो फ्लावरिंग होती है, बाकी वो सेकेंड सीजन में क्या होता है, डाई हो जाता है। हम बोल सकते हो प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं सेकेंड सीजन में। अब कैसे करते हैं, अब इसमें कौन कौन से प्लांट आते हैं, शुगर बीट है, कैबेज है, कैरेट है। मतलब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो आप बोलते हो कि अब इस प्लांट को कब हम ग्रो कराएंगे, तो बोला है यहाँ पे हम कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फोटो पीरियड फ्लावरिंग रिस्पॉन्स को। मतलब यहाँ पे भी हम अब करते क्या है, एक स्प्रिंग सीजन में आपने प्लांट को लगाया, यानी एक स्प्रिंग सीजन में आपने क्या किया, एक स्प्रिंग सीजन में आपने क्या किया, प्लांट को गिराया फर्स्ट स्प्रिंग सीजन। इसको हार्वेस्ट कब करते हैं हम, सेकेंड स्प्रिंग सीजन में। कब करते हैं, सेकेंड स्प्रिंग। मतलब आपने क्या किया, एक स्प्रिंग सीजन में प्लांट को लगाया, तो स्प्रिंग सीजन में तो ऐसा नहीं कि उस स्प्रिंग सीजन के लास्ट में क्या करेगा, वो फ्लावरिंग दे देगा और आपको क्या होगा, आपको जो भी है सीड या बोल सकते हो फ्लावरिंग उसमें दिखाई देगी। कब दिखाई देगी, एक स्प्रिंग सीजन के बाद क्या आएगा आपका ऑटम आएगा, फिर समर आएगा, फिर क्या आएगा, आपका ऑटम सीजन आएगा, वापस क्या आएगा, आपका विंटर आएगा, विंटर के बाद क्या आएगा, आपका स्प्रिंग सीजन आएगा। मतलब एक स्प्रिंग सीजन में आपने इसको लगाया फर्स्ट किसके लिए, यानी फर्स्ट स्प्रिंग सीजन से सेकेंड स्प्रिंग सीजन तक क्या है, इसका वेजिटेटिव फेज है। क्या है आपका, वेजिटेटिव फेज है। और जब जैसे सेकेंड स्प्रिंग सीजन कंप्लीट होगा उसके बाद क्या करेगा, उसमें फ्लावरिंग होगी, फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपने एक स्प्रिंग सीजन में लगाया और एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग सीजन तक क्या किया, हो अपने आप को ग्रोथ एंड मेच्योर किया, यानी वेजिटेटिव फेज कंप्लीट हुआ। और जैसे ही सेकेंड स्प्रिंग सीजन आएगा उसको वापस लो टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। लो टेम्परेचर जब मिलेगा तो उसमें फ्लावरिंग वेरे होगा, आप फिर क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो वही बोला है कि जो बाइनियल प्लांट है नॉर्मली इनमें फ्लावर और ये डाई कब होते हैं, सेकेंड सीजन में। सेकेंड सीजन तक क्या करते हैं, एंड इनको एक कंप्लीट क्या होता है, 2 सीजन लगता है किसके लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एंड मैच्योर होने के लिए। तो हम बाइनियल प्लांट में हम देख सकते हैं शुगर बीट, कैबेज एंड इनको क्या करते हैं, एक स्प्रिंग सीजन में लगाते हैं, फिर दूसरे स्प्रिंग सीजन में क्या करते हैं, उसको हार्वेस्ट करते हैं। तो ओवरऑली इसमें फ्लावरिंग यानी एक स्प्रिंग से दूसरे स्प्रिंग में क्या हुआ, आपका वेजिटेटिव फेज तक चला, और दूसरे स्प्रिंग में वापस जब आएगा तो टेम्परेचर इसको क्या मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, जो किसको स्टिमुलेट करेगा, फ्लावरिंग को। फ्लावरिंग जब आएगा तो वापस हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वर्नलाइजेशन। चलिए तब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम जो